हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड। फैक्टराइज। हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड करने हैं। अब आप देखेंगे यहां पे कि वेरिएबल कौन है, x, और x की मैक्सिमम पावर 3 है। मींस ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल मींस हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 फैक्टर हमें फाइंड होंगे। तो देखिए इसका पहला फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 20 के फैक्टर कर लें इस तरह से 1 इंटू 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 10 20, 3 की टेबल में 20 नहीं आता है तो 4 लेंगे, 4 इंटू 5 20, फिर 5 इंटू 4 20, फिर 6 7 8 9 की टेबल में 20 नहीं आता है तो 10 इंटू 1 20 और 21 जा 20। ये हो गए आपके 20 के फैक्टर। इसका एक फैक्टर 1 है, 2 4 5 10 एंड 20। इन्हें प्लस माइनस दोनों में लेंगे, +1 -1, +2 -2, +4 -4, +5 -5, +10 -10, +20 -20। अब करना क्या होता है इसमें, सबसे पहले हम इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे और देखेंगे क्या इसकी वैल्यू 0 फाइंड हो रही है। अगर 0 फाइंड हो रही है तो x इक्वल टू 1 मीन्स हो गया, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 मीन्स हो गया x -1 इसका एक फैक्टर है। और अगर ये x इक्वल टू 1 पे 0 नहीं होगा तो फिर -1 रखिए, -1 रखेंगे तो x इक्वल टू -1 रखेंगे। अगर x इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 हो जाता है तो मीन्स हुआ कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। और -1 पे भी नहीं होता तो फिर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 4 -4 रखेंगे। जनरली ये +1 या -1 पर ही ये 0 फाइंड हो जाएगा। इतने फैक्टर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। फिर भी हमने यहाँ पे पूरे फैक्टर लिख लिए हैं। मैंने आपको फिर से बता देता हूं आपको, जनरली x इक्वल टू 1 पे या x इक्वल टू -1 पे या 2 पे या -2 पे या 0 फाइंड हो जाएगा, श्योर है ये। ठीक है, तो इतने फैक्टर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी आपको लिख के दिखा दिए हैं सारे फैक्टर यहाँ पे। तो चलिए मैं सबसे पहले x इक्वल टू 1 पुट करता हूं। चलिए x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0 आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लस की वैल्यू है। ये देखिए, अगर 1 रखेंगे तो सारे प्लस होंगे तो कुछ वैल्यू फाइंड होगी, 0 तो नहीं आ सकती। तो मैं यहां रखूंगा सबसे पहले -1। तो चलिए यहाँ पे -1 रख के देखते हैं क्या x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है वहां हम रखेंगे -1। देखिए x की जगह पे -1 रखना है, -1 का क्यूब प्लस 13, x की जगह पे -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 32, x की जगह पे रखेंगे -1 प्लस 20। अब देखिए -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब होगा -1 प्लस 13, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 32 इंटू 1 32 हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस हो जाएगा ये माइनस प्लस 20। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं। -1 13 1 जा 13। अब यहां पे देखिए ये प्लस का है माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 32 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर बचेगा आपके पास 12 और जो ग्रेटर नंबर है साइन उसका आ जाएगा। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का है माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 बचेगा और जो ग्रेटर नंबर है उसका साइन आ जाएगा -12। आप देखेंगे 12 से 12 हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया 0। तो आप देखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू -1 रखने पर इसकी वैल्यू 0 फाइंड हो रही है, मींस x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है। तो आप लिख लेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो देखिए गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें फाइंड हो गया है x प्लस 1। दो और फैक्टर फाइंड करने के लिए इस गिवन पॉलिनोमियल में x प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32
एक्स प्लस 20 में हम डिवाइड कर देंगे एक्स प्लस 1 का। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब के साथ डिवाइड करिए एक्स का, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा डिवाइड। ठीक है, ये कैसे पता करते हैं? जो वेरिएबल सबसे बड़ी पावर वाला होगा वो लिखेंगे, और यहां पे जो सबसे बड़ी पावर वाला वेरिएबल होगा उसको लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे जो आएगा उसी से पहले डिवाइड जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब फाइंड होगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके जब हम यहां लिखेंगे तो ध्यान देना है कि लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक्स स्क्वायर के नीचे, एक्स क्यूब वाले टर्म्स को एक्स क्यूब के नीचे। इसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो नीचे वाली पॉलिनोमियल है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस और माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब यहां देखेंगे 13 एक्स स्क्वायर प्लस का है और एक्स स्क्वायर जो है माइनस का है, तो 13 एक्स स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे ऐसा भी समझ सकते हैं, एक्स स्क्वायर तो ठीक है, अब 13 और ये 1, तो 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 12 एक्स स्क्वायर बचेगा। बाकी जो यहां देखेंगे आप इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये तो सेम टू सेम नोट कर लेंगे, 32x प्लस 20। अब देखते हैं किसका डिवाइड जाएगा। अब यहां पे तो उसके लिए सबसे पहले यहां पे देखें, सबसे बड़ी पावर वाला जो वेरिएबल वाला टर्म्स है उसे लिखेंगे। क्या है यहां पे 12x स्क्वायर, और यहां पे क्या है x। देखिए x से एक पावर कट जाएगी तो ये बचेगा 12x। अब 12x से डिवाइड जाएगा, प्लस 12x से जाएगा डिवाइड। तो चलिए 12x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। फिर 12x का होगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 12x इंटू 1 हो जाएगा 12x, तो ये हो जाएगा 12x। इसके बाद इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। आप देखेंगे 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है कैंसिल हो गया। यहां पे आप देखेंगे x, तो पहले तो x लिख लें आप। अब देखिए प्लस का 32 और माइनस का 12, तो एक प्लस का एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 में से 2 0 बचेगा, 3 में से 1 2 बचेगा, यानी 20x बचेगा, और ग्रेटर नंबर जो होगा उसका साइन आएगा यानी प्लस आएगा, प्लस 20x। अब 20 के नीचे कुछ भी नहीं तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा डिवाइड, उसके लिए देखें सबसे जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होगी वो वाला टर्म्स लिखना है, यानी 20x। ठीक है, कोई यहां पे x से डिवाइड करके देख लीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 20, यानी 20 बार जाएगा ये डिवाइड। तो अब 20 बार डिवाइड करते हैं, तो 20 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x आ जाएगा, 20 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब देखेंगे 20x प्लस का 20x माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये भी 20 प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे रिमाइंडर हमें फाइंड हो गया 0। तो डिवाइड करने के बाद हमें एक यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गई है, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो इसके फैक्टर फाइंड करने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखिए क्या है 1, कांस्टेंट देखिए 20, इनको प्रोडक्ट कर दीजिए तो 1 इंटू 20 क्या हो जाएगा 20। अब मिडिल टर्म देखेंगे 12 है। अब इस 20 के फैक्टर करेंगे और यहां पे एक ऐसा फैक्टर लिखेंगे जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 12 फाइंड हो जाए। तो पहले हम 20 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 20 का फैक्टर एक हो गया 1 इंटू 20, एक हो गया 2 इंटू 10 20। अब 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 4 इंटू 5 20। इसी तरह से और भी फैक्टर लिख सकते हैं। हमें वो फैक्टर चाहिए यहां से जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 12 आता हो। तो देखते हैं इनमें से कोई फैक्टर है, ऐसा नहीं होगा तो और भी फैक्टर लिख लेंगे। तो जैसे ये है 1 टू 20, तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, तो ये फैक्टर तो नहीं चलेगा। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये देखिए 2 इंटू 10 20 हो रहा है
और ये 2 + 10 इनको ऐड करने पर 12 आ रहा है, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 × 10, तो आप देखेंगे 2 × 10 जो ये फैक्टर है इनको ऐड करने पे हमें 12 फाइंड हो रहा है। तो यहां पे जो मिडिल टर्म है 12 उसकी जगह पे लिखेंगे 10 + 2। चलिए लिखते हैं यहां पे x² + 12 की जगह पे हम लिख देंगे 10 + 2, 10 + 2। अब यहां पे 12 के साथ x भी है तो इनके साथ भी आपको x रखना होगा, +20 + 20। अब जो ये शुरुआत के दो टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ कॉमन दिखाई देगा, तो देखेंगे इसमें x है इसमें भी x है, तो x आ जाएगा कॉमन। x की 2 पावर है, यहां पे एक पावर कॉमन आ गई तो x बचेगा, प्लस x कॉमन चला गया 10 बचेगा। यहां पे आप देखेंगे लास्ट के जो 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं यहां भी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 2। ठीक है, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10। ठीक है, 2 × 10 = 20, तो 2 देखिए दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बचेगा आपके पास 2 कॉमन चला गया x बचेगा, प्लस 2 कॉमन चला गया बचेगा 10। फाइनली आप देखेंगे कि इस वाले टर्म में x + 10 है और इस वाले टर्म में भी x + 10 है, तो x + 10 क्या आ जाएगा कॉमन, तो x + 10 यहां से कॉमन चला जाएगा x बचेगा, यहां से भी x + 10 कॉमन चला जाएगा बचेगा 2। तो देखिए इस पॉलिनोमियल के जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी इसके फैक्टर हमें फाइंड हो गए x + 10 x + 2। तो फाइनली ये जो गिवन पॉलिनोमियल है x³ + 13x² + 32x + 20 इसके 3 फैक्टर हमें फाइंड हो चुके हैं। पहला फैक्टर फाइंड हो गया था x + 1 और 2 और फैक्टर अभी हमें फाइंड हुए हैं, एक है x + 10 और x + 2। ठीक है, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर हमें फाइंड हो चुके हैं। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3rd, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4th। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसमें y वेरिएबल है और y की मैक्सिमम पावर 3 है, मींस इसके 3 फैक्टर हमें यहां फाइंड होंगे। तो y = 1 या y = -1 रख के यहां देखेंगे कि y की किस वैल्यू पे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर y = 1 रखेंगे तो y = 1 पे अगर ये 0 हो जाता है तो मींस हुआ y + 1 इधर आ जाएगा, -1 = 0, मींस हुआ y - 1 इसका एक फैक्टर होगा। अगर y = 1 पे 0 नहीं होगा तो फिर y = -1 रखेंगे। जनरली +1 -1 रखने पे 0 फाइंड हो जाता है। तो चलिए यहां रखते हैं हम y = 1, तो जहां जहां y है वहां वहां 1 रखेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 1 का क्यूब 1 होता है तो 2 × 1 = 2, ये तो 2 फाइंड हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 = 2, -2 -1। अब आप देखेंगे +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो फाइंड होगा 0। तो आप देखेंगे y = 1 रखने पर ये 0 फाइंड हो रहा है, मींस y - 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं हम लोग y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2y³ + y² - 2y - 1। तो देखिए गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हमें फाइंड हो गया है y - 1। इसके 2 और फैक्टर फाइंड करने के लिए इस गिवन पॉलिनोमियल में y - 1 का डिवाइड करेंगे, मींस 2y³ + y² - 2y - 1 में डिवाइड करेंगे हम y - 1 का। तो चलिए इसे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कितनी बार जाएगा डिवाइड, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल लिखी है अंदर इसमें y की मैक्सिमम पावर वाला टर्म देखेंगे, क्या है 2y³, तो 2y³ को डिवाइड कर देंगे y से। ठीक है, y की एक पावर कटेगी तो बचेगा यहां पे 2y², तो 2y² टाइम जाएगा ये डिवाइड, सबसे पहले 2y² टाइम। इसके बाद इस 2y² को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा लिखेंगे यहां पे, फिर 2y² को करेंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, -1 के साथ मल्टीप्लाई, जो आएगा यहां लिखेंगे। तो चलिए
2y² को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2y³ y³ को y³ के नीचे लिखेंगे। अब 2y² को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y² - 2y²। ठीक है, y² वाले टर्म को y² वाले टर्म के नीचे लिखेंगे। इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का है माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए y² तो पहले आप लिख लें। अब ये देखिए ये प्लस का 2 है और यहां पे 1 होगा, प्लस का 1 तो 2 और 1 3, प्लस का हो जाएगा 3y²। अब देखिए 2i - 1 के नीचे तो कुछ है नहीं तो इसको सेम टू सेम उतार लेंगे, -2i - 1। इसके बाद देखते हैं आप कितने का डिवाइड जाएगा, तो उसके लिए सेम वही प्रोसेस करनी है, 3y² में डिवाइड करना है y का, ये एक पावर कट जाएगी तो बचेगा यहां पे 3y, तो अब 3y टाइम जाएगा डिवाइड। अब 3y का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे 3y² आएगा। अब 3y का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -3y, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आप देखेंगे -2y + 3y, तो पहले तो y लिख लीजिए आप। अब देखिए -2 + 3, एक प्लस का है एक माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा और ग्रेटर कौन है प्लस का, तो यहां पे +1 बचेगा यानी कि ओनली y बचेगा। अब यहां पे -1 के नीचे तो कुछ है नहीं तो -1 उतार लेंगे। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा डिवाइड, इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे y को डिवाइड करेंगे y से, y बन जा y यानी 1 आएगा, 1 टाइम जाएगा अब ये डिवाइड। ठीक है, तो चलिए 1 का मल्टीप्लाई y के साथ y हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस कैंसिल, +1 - 1 कैंसिल, बचेगा 0। तो रिमाइंडर हमें फाइंड हो गया है यहां पे 0। ठीक है, और यहां पे आप देखेंगे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें यहां पे फाइंड हो चुकी है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2y² + 3y + 1। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे और 2 फैक्टर हमें और फाइंड यहां पे हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर करने के लिए y² का कोएफिशिएंट क्या है 2, कांस्टेंट क्या है यहां पे 1, तो 2 1 जा 2। ठीक है, अब मिडिल टर्म देखेंगे यहां पे क्या है, यहां पे मिडिल टर्म 3 है। अब 2 के ऐसे फैक्टर यहां पे लिखेंगे जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 3 आता हो। तो देखेंगे आप 2 और 1, अगर इनको ऐड करें तो 2 + 1 3 आता है तो इनको लिख लेंगे 2 1, क्योंकि इनको ऐड करने पे आता है 3। तो यहां पे जो मिडिल टर्म है 3 उसकी जगह पे हम लिख देंगे 2 + 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, 2y² + 3 की जगह पे हमने लिखना है 2 + 1, 2 + 1। अब देखिए 3 के साथ y है तो इसके साथ भी y आएगा, इस तरह से देखिए +1। अब आप देखेंगे ये जो शुरू के 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है, तो यहां से 2 कॉमन चला जाएगा, y कॉमन चला जाएगा, एक y बचेगा, यहां से 2y कॉमन चला गया तो बचेगा +1। अब यहां पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन हो जाएगा, यहां 1 कॉमन हो जाएगा तो y बचेगा और 1 कॉमन हो जाएगा बचेगा 1। अब फाइनली आप देखेंगे इस टर्म में y + 1 और इस टर्म में भी y + 1 आ रहा है कॉमन, एक जैसा है, y + 1 कॉमन आ जाएगा। तो y + 1 यहां से कॉमन चला गया बचेगा 2y, यहां से भी y + 1 कॉमन चला गया बचेगा +1। अब आप देखेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर हमें फाइंड हो गए हैं। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल थी 2y³ + y² - 2y - 1, इसके फाइनली फैक्टर हमें फाइंड हो चुके हैं। पहला फैक्टर फाइंड हो गया था y - 1, इसके बाद एक फैक्टर फाइंड हुआ है y + 1 और एक फैक्टर फाइंड हुआ है 2y + 1। तो ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके फैक्टर हमें फाइंड हो चुके हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से चल सकते हैं, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। देखिए इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से भी चल सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग में 2 टर्म है इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए y² कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 2
y और ये y स्क्वायर कॉमन चला गया, बचेगा +1। अब लास्ट के ये जो 2 टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें आप कॉमन ले लेंगे 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, 2 इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसमें y है, इसमें y नहीं है, ठीक है। तो यहां कॉमन ले लेंगे 1 और साथ ही साथ ले लेंगे -1, ठीक है, यानी माइनस भी कॉमन ले लेंगे। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर सेम टू सेम आ जाएगा, यानी 2y1। बाहर माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये भी माइनस का था ये भी हो गया प्लस का। अब आप देखेंगे कि इस वाले टर्म में और इस लास्ट वाले टर्म में 2i+1 एक जैसा है, कॉमन आ जाएगा, 2i+1 आ जाएगा कॉमन। यहां से 2i+1 कॉमन आएगा, बचेगा y स्क्वायर। यहां से 2i+1 कॉमन आएगा, बचेगा -1। अब आप देखेंगे y स्क्वायर -1, इसी तरह ध्यान से देखें, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर - b स्क्वायर इक्वल टू होता है a + b और a - b। अब आप यहां देखें तो ये y स्क्वायर -1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर - b स्क्वायर, ये a ये b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा a + b a - b, ठीक है। a की जगह पे क्या है y, b की जगह पे क्या है 1, तो a + b यानी कि y + b क्या है 1, y +1 हो जाएगा। और a - b, a की जगह पे क्या है y, b की जगह पे क्या है 1, तो y -1। तो इस तरह से आप देखेंगे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर्स हमें फाइंड हो गए हैं, 2i+1 y+1 y -1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।